नमस्ते। आज बहुत दिनों के बाद फिर से आया हूँ। एक वीडियो है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। और डिस्कस करने का मतलब ये है कि देखे जा रहा हूँ कि यूट्यूब में बहुत जगह पे एक ही वीडियो चल रहा है आजकल, शोल्डर माइनस चाक, शोल्डर माइनस। जिसने भी इसे बनाया है उनके स्टूडेंट्स खुलेआम इस चीज़ को यूज़ करके अपने चैनल में अपलोड करे जा रहे हैं। अपना लोगो उस चार्ट के ऊपर डाल रहे हैं और डाल के उसे बिंदास अपलोड करे जा रहे हैं। और जिसने बनाया उनका भी वीडियो अपलोड करे जा रहे हैं। तो थंबनेल में सिर्फ उन्हीं का फ़ोटो आजकल लग रहा है, ठीक है। तो के यहाँ पे दोनों मेथड में से सिंपल तरीके से इसे बना सकते हैं। ऐसे घुमा फिरा के बनाने का कोई कारण नहीं बना। और जो भी स्टूडेंट्स इसे, अगर कोई भी इनका स्टूडेंट अगर इसके देख रहा है तो देखिए, सिंपल है। सर्कस मत कीजिए, डायरेक्ट डाल दीजिए ना। स्टूडेंट्स को भी, अपने दर्शकों को भी सीधे तरीके से सिखा दीजिए। जो ये स्टूडेंट्स उनकी अपलोड कर रहे हैं, तो अपलोड करने से पहले कम से कम थोड़ा सा जांच तो कर लीजिए कि ये मेथड जो है हर एक मेजरमेंट के ऊपर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए, आज मैं एक मेजरमेंट ले रहा हूँ। जैसे शोल्डर है 15, ठीक है, चेस्ट है 36 और आर्म होल है 17, ठीक है। तो आर्म होल का आधा हो गया 8.5, चेस्ट का चौथा भाग 9 और शोल्डर का आधा भाग 7.5। और उसके बाद में इनकी शोल्डर पट्टी, रेडी शोल्डर पट्टी 1 इंची की चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि शोल्डर की पट्टी 1 इंची हो और आपका डीप ज़्यादा है और नीचे जो पट्टी है वो अगर 2 इंची की है, निचली जो पट्टी है अगर 2 इंची की है, तो आपको शोल्डर में से 4 इंची को माइनस कर देना है, ठीक है। तो चलिए उसी को देख लेते हैं। तो पहला चीज़, यहाँ पे मैं शोल्डर डाल रहा हूँ। शोल्डर डालने के बाद में देखिए, अगर इनका शोल्डर 15 है, तो 15 में से इनके चार्ट के हिसाब से 4 इंची आपको माइनस कर देना है। अगर 4 इंची माइनस करो तो आपको 11 मिलेगा। तो 11 का आधा हो गया 5.5। तो इस 5.5 के अंदर इस 5.5 के अंदर मार्जिन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ डालने के बाद में अब यहाँ से यहाँ एक मार्किंग डालनी है। तो ये मार्किंग कैसे निकालते हैं? जैसे कि ये इनका चेस्ट है 36 का छठा भाग ले लिया, तो यानी 6, तो 6 को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद में क्योंकि ये बहुत डीप है ब्लाउज, तो क्या बोला गया है कि 36 डिवाइडेड बाई 4 यानी 9 में से आधे इंची को कम कर दो, 8.5 यहाँ पे डाल दो। तो आपने यहाँ पे 8.5 इंची डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में ये जो 5.5 इंची का मार्किंग है वो इसी को यहाँ पे आपने डालना है, ठीक है। उसके बाद में इन चीज़ों को आपने यहाँ से यहाँ इसे जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में इसका आधा, उसके आधा, फिर यहाँ से आपने 3/4 का मार्किंग कर देना है। तो फिर आपने आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। आपने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, अब इसमें मार्जिन जुड़ा हुआ है। तो मार्जिन जुड़ा हुआ है तो मार्जिन का भी मार्किंग मैं डॉटेड लाइन से कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे मार्जिन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी नीचे आधा इंची आएगा। तो ये हो गया और यहाँ से ऊपर से फिर आधा इंची चला जाएगा, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हो गया। इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे मार्किंग कर देना। तो ये हो गया मेरा एक्चुअल आर्म होल और ये होगी मेरी कटिंग की लाइन। तो ये है स्टिचिंग वाली लाइन और ये है कटिंग वाली लाइन। तो चलिए, अभी इनका आर्म होल जो है 8.5 इंची का, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 8.5 इंची मिल जाना चाहिए कि नहीं मिल जाना चाहिए? तो 8.5 इंची मिलना चाहिए ना। तो चलो देखते हैं, एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि यहीं से शुरू करेंगे ना। तो ये आधा इंची मार्जिन है, ये जो मैं अभी डॉटेड मार्किंग कर रहा हूँ ये सब मेरा मार्जिन है। तो अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मार्किंग मेजरमेंट। तो देखिए
तो ये मुझे 8.1 आ रहा है। तो फिर से मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। देखिए देखिए यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये सीधे सीधे आपको ये यहाँ पे मार्किंग कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए ये वाली लाइन अगर आपको दिख रही है, देखिए ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया और ये देखिए ये आ गया 8 इंची। तो मेरा सीधा सीधा आधा इंची का शॉर्टेज आ रहा है। अब इस आधे इंची को शॉर्टेज को अगर बैक में आधा इंची का शॉर्टेज आ रहा है, वो सामने में शॉर्टेज आ जाएगा आधा इंची का, तो इसका मतलब मेरा आर्म होल जो है 16 आएगा, तो मेरा 1 इंची का टाइट हो जाएगा। देखिए ये आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से 1 इंची का मार्किंग। उसके बाद में आपको जो भी नेक चाहिए आपने सीधे ले जाना है, और आपका जो भी फ्रंट लेंथ है, जैसे यहाँ से अभी मैं एक अंदाजे से 13 इंची 13.5 इंची ले रहा हूँ, यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे मैंने 2 इंची का नेक बना लिया और ये हो गया। तो पहला इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो भी इसे अपलोड कर रहे हैं कम से कम हर एक मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स अगर है तो ये काम कर जाएगा, लेकिन सोच के चलिए क्या आप स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स में आ रहे हो क्या? हर कोई 15 इंची 36 इंची और 16 इंची के आर्म होल के हिसाब से ही है क्या? क्या इसमें बदलाव नहीं है क्या? किसी का ये भी हो सकता है, देखिए और एक चीज़ में किसी का ये भी हो सकता है कि 15 इंची का शोल्डर, 38 इंची का चेस्ट और 16 इंची का आर्म होल भी हो सकता है, या फिर इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो पहले चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 ये हर एक के लिए काम करता है नहीं काम करता है, इसे पहले समझ लीजिए। और जो भी इस चीज़ को आँख बंद करके YouTube में सिखाए जा रहे हैं, थोड़ा सा सोचिए इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अभी मैं सामना लेके आ रहा हूँ, अभी मैं सामना बना रहा हूँ यहाँ पे, इसी चीज़ का मैं अभी फ्रंट बना रहा हूँ, ठीक है। अब फ्रंट में तो और भी मज़ेदार है, बैक तो फ्रंट में मज़ेदार क्यों है कि बैक तो डायरेक्ट ले लिया 5 इंची या 5.5 इंची, बैक तो ले लिया सीधा सीधा 5.5 इंची, लेकिन अब जब सामना आता है तब इसे कैसे बनाते हैं। देखिए एक लाइन डाल दी, उसके बाद में अभी आपने डालना है पूरा शोल्डर। अब आपका पूरा शोल्डर कितना है, 7.5 इंची का, तो आपने पहले 7.5 इंची को यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद में आपने 1 इंची यहाँ पे डाउन कर देना है, तो 1 इंची आप डाउन कर दिए। उसके बाद में आपने नेक को लगा देना है, नेक विड्थ जो भी आपका है, उसके बाद में आपने यहाँ से इसे जोड़ देना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ से चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 यानी फिर से वही 6 और इसमें से एक आधा इंची इसे जोड़ दोगे, यानी यहाँ पे 6.5 इंची का इसे बना दोगे। 6.5 इंची का बनाने के बाद में अब क्या करोगे, आप अपना फिर से निकालोगे, क्योंकि शोल्डर -4, क्योंकि अभी आपका यहाँ पे जो नेक डीप आ रहा है वो 7 इंची का बना है, यानी यहाँ से देख लीजिए ये वाली जो चेस्ट लाइन है, इस चेस्ट लाइन के नीचे आपको जाने ही नहीं दे रहे, इस चेस्ट लाइन के ऊपर ही आपको रख दे रहे हैं, तो यानी 7 इंची का 7 इंची का डीप अगर है तो आपने 2.5 इंची कम कर देना है, ठीक है। अगर आपका शोल्डर 15 है उसमें से आपको 2.5 इंची कम कर देना, तो आपको क्या मिला 12.5। तो 12.5 को आपने अभी इस लाइन के ऊपर जहाँ पे भी आपको 12.5 मिल रहा है, 12.5 यानी 6.25, जहाँ पे भी 12.5 का आधा यानी 6.25, इस लाइन के ऊपर आपको जहाँ पे भी 6.25 मिल रहा है आपने वहाँ पे मार्क कर देना है, ठीक है। मार्क करने के बाद में उसी चीज़ को आपने फिर से यहाँ पे मार्क कर देना है, ठीक है, और आपने कनेक्ट कर देना है यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद में आप फिर से 1/4 इंच अंदर आओगे, 1/4 इंच अंदर आके आपने फिर इसका आधा कर देना है। आप 1/4 इंच अंदर आ जाओगे। अब आपने क्या करना है, आपको ये जो भी मेजरमेंट यहाँ पे ये जो भी पट्टी दिख रही है उस पट्टी का आपने आधा कर देना, जो भी हो आपका। ये यहाँ पे मुझे 3.2 आ रहा है, 3.2 का मतलब ये यहाँ। अब यहाँ से आपने आपका नेक डीप मार्क कर देना है, जैसे 7, ठीक है। अब मैं 7 बना रहा हूँ, यहाँ पे 7 का मार्किंग कर देना। अब जैसे आपने 7 का मार्किंग कर दिया, ये हो गया आपका नेक डीप का मार्किंग। फिर आपने क्या करना है, आपने इसे मेजर कर देना है, ये वाला जो भाग है इस भाग को मेजर कर देना और मेजर करके यहाँ पे मार्क कर देना और यहाँ से एक लाइन आपने सीधे कर देनी है, ठीक है। तो आपने इतना कर दिया। इतना करने के बाद में अब आपने क्या करना है, इस लाइन के ऊपर आपने मार्क कर देना है आपका ये वाला शोल्डर। आपने ये जो शोल्डर मार्क किया, रेडी शोल्डर, यानी 1 इंची का प्लस आधा इंची का मार्जिन ऐड करके, यानी मैं यहाँ पे 1.5 इंची का यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, आधा इंची फिर से यहाँ पे और आधा इंची ये मार्जिन यहाँ पे, ठीक है। इतना मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोला जाता है कि ये जो आप सर्कस जो बनाया यहाँ पे, इसका कोई मायने ही नहीं रखता। उसके बाद में आपको फिर से क्या करना है, यहाँ से इस जगह से 1/4 इंच से 1 पॉइंट, 1/4 इंच भी नहीं, थोड़ा सा कम करना है। थोड़ा सा कम करने के बाद में आपने यहाँ से इसे ऐसे कनेक्ट कर देना और उसके बाद में आपने यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग लगानी। अब आपका चेस्ट जो है 36 का चौथा भाग यानी 9, अब 9 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप क्या करोगे और 1.25 ऐड करेंगे। ये 1.25 ऐड क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि आपको दिखाना है कि मुझे एक डार्ट लगाना है और डार्ट लगाने के लिए, डार्ट लगाने के बाद में इस डार्ट को निकाल के दिखाना है। तो मेजरमेंट तो यही आना है, तो इसको ऐड करेंगे फिर इसे डार्ट के माध्यम से इसे निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 10.25 और उसके बाद में जो भी आपको मार्जिन आगे देना है वो आप दे दीजिए। तो उसके बाद में यहाँ से फिर से 1 इंची का मार्किंग और आपने इसे यहाँ से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में इसके आगे का यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो भी अभी देखिए, अब यहाँ से मैं इसे मेजर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये आ गया 9.75, देखिए ये हो गया 9.75। अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से निकाल देंगे इस 1.25 को। 1.25 को निकालने के बाद में यहाँ से निकाल देंगे 1.25 और यहाँ से इसे डाउन करके आपको बता देंगे। देखिए उसके बाद में मार्किंग नेक की जो है यहाँ से, अब इस चीज़ को तो पूरा काट के उड़ा दिया। अगर इसे काट के उड़ा दिया तो आपका नेक डीप क्या हो गया, देखिए आपका नेक डीप जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया। और जैसे आपने यहाँ से नेक डीप कम कर दिया, देखिए एक तो नेक डीप कम हो रहा है, उसके बाद में आपने जो ब्लाउज़ की लंबाई जो है यहाँ से डाली थी, अब तो ब्लाउज़ की लंबाई भी 3/4 कम हो जा रही है। उसके बाद में कहते हैं कि ये परफेक्टली बैठ जाए। ये अगर आपको इसका यूज़ ही नहीं करना है, ठीक है, तो इस सर्कस को क्यों बनाना, ठीक है। अब क्या इसे सरल और इजी तरीके से बना सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये आया आपका 6.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। और इसमें आपका आधा इंची का मार्जिन ऑलरेडी ऐड है और इस तरफ भी आधा इंची ऐड है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ से आया कितना आया 6.25 ही इनका रेडी है। तो अगर 6.25 ही आपको रखना है, देखिए अगर आपको 6.25 ही रखना है
तो मैं इसी मेथड को एक सिंपल तरीके से आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ अभी, ये है लेंथ। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी बना दे रहा हूँ, जैसे कि इसमें क्या है, इस मेथड को अगर सिंप्लीफाई करना है मुझे, सिंपल तरीके से आपको अगर समझाना है, तो पहले देखिए चेस्ट यानी 36, चेस्ट का 36 और छठा भाग यानी 6 हो गया, और इसे 3/4 आप मिला दीजिए। 3/4 क्यों मिला रहा हूँ यहाँ पे, कि इसमें आधा इंची ऑलरेडी टॉप का मार्जिन ऐड है, ठीक है, और 1/4 इंची जो है इनको चाहिए, ठीक है। तो सीधे आप डाल दीजिए ना, 3/4 6.75 डाल दीजिए। 6.75 डाल के आपने यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका जो भी चेस्ट है, जैसे भी आपको डालना है, यानी 9 इंची आपने डाल दिया, और ऐसे ही अगर आपको डाट देना है तो आप ऐड कर दीजिए। जो भी आपको आगे बढ़ा के फिर से माइनस कर देना है उसे आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद में 1/4 इंची, जैसे इन्होंने बताया, 1/4 इंची अंदर ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ से 3/4 इसका आधा कनेक्ट कीजिए और बना दीजिए इसे। अब देखिए मैं यहाँ पे दोनों का चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो पहले किया था इनके हिसाब से, देखिए यहाँ से आया ये आर्मोल 9.75। अब मैंने ये डायरेक्ट किया तो इसे देखिए यहाँ से लेके यहाँ पे कर रहा हूँ मार्किंग, और ये भी मेरा देखिए ये भी 9.75। ये जो मैंने 1.5 इंची का एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये देखिए, किसी ने भी इस कोर्स को या फिर इस कटिंग को देखा हुआ है, ये वाली कटिंग को अगर देखा हुआ है, अगर आपको इस कटिंग से जो सरल तरीके से मैंने बनाया, अगर वो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा।